राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहली बार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बयान दिया। वो बयान क्या था, पहले आप वो बयान सुन लीजिए, उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। तो आपने सुना, अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के कुछ कहा, उसमें तमाम बातें उन्होंने कही। ये बातें चल ही रही हैं और राजस्थान के बांसवाड़ा से जो बात निकली, प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से जो बात निकली, उसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने आगे बढ़ाया, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाया। एक विवाद खड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग तक गई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐतराज जताया। लेकिन सवाल उठता है, एक सामान्य सा सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इस चुनाव में वो सार्वजनिक तौर पे मौजूद है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात लिखी गई है जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में किया, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग रैलियों में बात कर रहे हैं? तो एक सामान्य सा सवाल हमारे मन में आया और हमने सोचा कि आपके मन में ये बात आ रही होगी, मैनिफेस्टो में आखिर है क्या। तो हमारे साथी गौरव ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो दोबारा पढ़ा। एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग उस पर वीडियो भी बना चुके हैं जिस दिन वो मैनिफेस्टो आया था, लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ गौरव, तो आपने मैनिफेस्टो दोबारा से पढ़ा है। क्या है उस मैनिफेस्टो में, थोड़ा सा बताइए। और ये जो पहले तो बताइए क्या है उस मैनिफेस्टो में, फिर इस विवाद के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि साथी सलमान से कि एक बार मैनिफेस्टो थोड़ा दिखाएंगे। तो ये एक हिस्सेदारी न्याय नाम से चैप्टर है, चूंकि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसको न्याय पत्र कहा है। तो इसमें सामाजिक न्याय की बात कही गई है और उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 7 दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग को एवं जातियों के हक एवं अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज उठाती रही है। कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है, लेकिन जात के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70% है, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसायों और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी काफी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी। ये जब हमने न्याय यात्रा देखी राहुल गांधी की, तो लगातार वो इसका जिक्र करते रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें जो दलित है और पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक, उनकी भागीदारी जो निचले पायदान पे, हाँ, उनकी भागीदारी काफी कम है। और चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, हर तरह की भागीदारी की बात वो करते रहे। तो इसी का जिक्र उन्होंने अपने न्याय पत्र में भी कहा है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो अपने, चूंकि न्याय यात्रा में भी इस बात को उठाते थे कि वो सामाजिक आर्थिक
और जाति जनगणना कराएंगे। तो उसी का पहला पॉइंट है ये कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। तो ये मसला है जिसको जो प्रधानमंत्री का दावा है या जो उनके मुख्यमंत्री चाहे ममता, योगी आदित्यनाथ सबने लगातार क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को जांच कराएगी, तो उससे सबसे नजदीक यही जाता है। तो जो मतलब एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री का दावा आ रहा है कि वो जांच कराएंगे, तो ये आर्थिक सामाजिक जो सर्वे की बात कांग्रेस ने कही है, ये तो पहले भी होता रहा है। उसी मतलब जनगणना जो होती है उसमें भी हम लोग ये आंकड़ा तो देते रहेंगे, किसके पास कितनी बाइकें हैं, कितनी संपत्ति है, तमाम चीजें। बिल्कुल, ये ब्यौरा तो जाता रहा। 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण उसमें भी हुआ था। हालांकि उसका डेटा बहुत उतना बाहर नहीं है। प्रणब मुखर्जी थे तब वित्त मंत्री थे उस समय, तो 2011 में ये हुआ था। ये मतलब मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जात जनगणना का बात कर रही है, तो ये एक तरीके का ऐसा सर्वे हो सकता है कि जिसमें कि कौन सी जातियों के पास सबसे ज्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं कि संपत्ति है, किसके पास क्या है, कौन से मतलब ऐसे समूह हैं जो अभी भी संपत्ति के लिहाज से देखे तो बहुत पिछड़े हुए हैं या दबे कुचले हुए हैं। और उस लाइन में जो मतलब आपने पढ़ के बताया, उसमें जो आपने पढ़ के बताया उसमें ये कि सर्वेक्षण होगा, मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सर्वेक्षण होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पे सरकार जो जातियां जो वर्ग नीचे रह जाएंगी, वो उस आधार पर उनको उनके उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी, नीतियां बनाएगी, योजना बनाएगी, ताकि उनका जो है उत्थान हो सके या वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह का मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो अपना वादा किया, क्योंकि हमने देखा कि जब न्याय यात्रा चल रही थी अलग अलग जगहों पर लगातार, तो उसमें भी राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चूंकि देखते हैं कि कुछ लोगों के पास, क्योंकि वो कुछ उद्योगपतियों पर भी निशाना साधते हैं कि कुछ लोगों के पास जो है सारी संपत्ति है या उनके संपत्ति में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई, जबकि आम आदमी की जो संपत्ति है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, या लोग मतलब बड़ी आबादी है जो जिसके बीच में खाई पैदा हो रही है। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं, तो वो हो रहा है। तो यही वजह है कि कांग्रेस ने भी मतलब ये कहा है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। कांग्रेस की ओर से उनकी जो प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्नेत, उनने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम किसी की संपत्ति जब्त कर लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान की निंदा की है। तो आप पहले वो उनका जो बयान आया है कांग्रेस की ओर से सफाई, कांग्रेस की ओर से जो सफाई आई है, मैं चाहता हूँ कि हाँ वो आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे, जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, अगर उसको समय रहते न पाटा गया तो वो एक सामाजिक असुरक्षा का कारण बनेगा। लेकिन उसके लिए हम नीति निर्माण करेंगे, उसके लिए हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे वो खाई पटे। उसके लिए हम गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के हाथ में सत्ता की चाबी देंगे। संसाधन पर गरीबों का हक होना चाहिए, और फिर वो गरीब चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों। इस बारे में आप झूठ क्यों बोलते हैं? असलियत तो ये है कि अपने 10 साल के शासनकाल में आपने इस देश के गरीब की वो उपेक्षा की है, उसको इतना प्रताड़ित किया है जिसकी कोई हद नहीं है। आपने गरीबों की जेब पर डाका डाला, उनके आटे, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाकर अपने अमीर मित्रों की तिजोरियां भरी। असलियत तो यह है कि आपने गरीब पर टैक्स की वो मार डाली कि आज 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी देती है। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 1% लोग 40% संसाधन पर बैठे हैं। 22 लोगों के पास उतना पैसा है जितना 70 करोड़ के पास है। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20% मेरे देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। फ्री राशन का दंभ भरते हैं ना, वही लोग आज रोजगार मांग रहे हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए
कि अपने मित्र को तो आपने एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट दिए, लेकिन रेल के डब्बों में भेड़ बकरी की तरह इस देश के युवा, इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब को आपने ठूसने का काम किया है। तो हम प्रतिबद्ध हैं जातिगत जनगणना कराने के, आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराने के, जिससे पता चले कि आखिर लोगों की हालत कितनी खराब है। तभी उनके लिए नीतियां बनेंगी, तभी उनके लिए योजनाएं बनेंगी, और ये योजनाएं गरीब, सामान्य वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए बनेगी। आप पूरी दमखम से झूठ बोलिए, क्योंकि वो आपकी आदत है, और हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस देश के अमीरों और गरीबों की खाई को पाटने का काम करेंगे, बिना किसी से उनकी संपत्ति, बिना किसी से उनकी आय छीने। तो सुना आपने गौरव, मैं आपसे पूछना और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस ने इसके लिए चुनाव आयोग में भी हम शिकायत दर्ज कराई है कि ये इस तरीके से क्लेम किया जा रहा है ऐसा। लेकिन जब ये इतनी बढ़ चढ़ के ये बात हो रही है और आप और हम ये दावा कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पूरा पढ़ लिया है, देख लिया है ध्यान से? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जहां से इसके अलावा कोई और बात तो नहीं मिली आपको? देखिए, इसमें तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं होता है, मिलता है हमें, चूंकि जो क्लेम किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से कि आपकी संपत्तियों की जांच कराएंगे, तो इस घोषणा पत्र में तो कम से कम संपत्तियों की जांच कराने की बात तो यहीं पे, मतलब जो सबसे उस दावे के करीब मिलता है हमें बात, वो यही है कि वो सर्वे कराएंगे कि जो संपत्तियों की, लोगों की, किसके पास कितना है, क्या है, तो वो यहीं पे हमें मिलता है। एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था 5 अप्रैल को, तो राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि मतलब जो असमानता है उसकी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है उसकी जांच कराएंगे और लोगों को सशक्त करेंगे, किस तरीके से जो दबे कुचले हैं उसको हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस घोषणा पत्र और जो घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी का बयान था, उसको क्लब करते हुए प्रधानमंत्री लगातार या बीजेपी पार्टी लगातार अटैक इसको चुनावी मुद्दा बना रही है। हाँ। देखिए, सरकारों का ये काम है कि समाज का वो तबका, किसी भी सरकार का, हाल अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो भी तो ये दावे करती है कि भाई हम जो समाज के निचले तबके हैं उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम ला रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। तो सरकारों का ये काम है, अब वो कर रहे हैं। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरा मैनिफेस्टो दोबारा से पढ़ा है और आपने हमारे देखने वालों के लिए आसानी से पढ़ करके हमने आपको मैनिफेस्टो बताया है। हमने कहीं से कुछ और नहीं बताया है, जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ है हमने वो पढ़ा है। हाँ, मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हाँ, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री की जो स्पीचेस है वो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर पार्टी के उनके और उपलब्ध है, तो वहां से भी देख सकते हैं। और आप खुद से भी एक कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों चीजों का कि जो बिल्कुल कि जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो संपत्ति को जांच कराएंगे और आपकी संपत्ति, मंगलसूत्र का जिक्र किया उन्होंने, बाकी चीजों का हाँ, तो वो छीन लेंगे, इस टाइप की बात कही गई। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हम सर्वे कराने की बात कर रहे हैं कि किसके पास कितना है। और चूंकि जैसा कि हमने भी पहले भी बताया कि राहुल गांधी के बयान में तो उन्होंने ये कहा कि हम ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना धन है, कौन सा वर्ग पे, और कैसे आप तक पहुंचाया जाए उसके बारे में हम काम करेंगे, सरकार काम करेगी, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये जानकारी गौरव ने आपको दी। गौरव ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ के आपको बताया कि उसमें क्या है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको सिर्फ उतना बताया जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। दोनों चीजें सार्वजनिक तौर पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध हैं, आप सुन रहे हैं, देख सकते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी सोशल मीडिया पर उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, समझिए और चुनाव में अपने हिसाब से, अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से अपनी राय बनाइए। हमारी यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा न्यूज रूम है, लोकमत हिंदी का सुंदर सा न्यूज रूम। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम और लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।